कार्यवाही से बचने के लिए डॉक्टर शुभम लिल्लारे ने इस्तीफा दिया। खुद को निजी अस्पताल का डायरेक्टर बताते थे। पिता डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने पत्रकार से अभद्रता की। तो उन्होंने सर बड़ी बदतमीजी से बात की इनसे। एक्चुअली में क्या है सर, डॉक्टर शुभम लिल्लारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, लेकिन इनका जो एक ट्राइपॉड हॉस्पिटल चलता है जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर अशोक लिल्लारे। शुभम लिल्लारे नहीं, सॉरी, सीओ। और इन्होंने जो लेटर हेड बना रखा है अपना ट्राइपॉड हॉस्पिटल का, उसमें डॉक्टर शुभम लिल्लारे MS सर्जरी डायरेक्टर लिखा हुआ और स्वयं को डायरेक्टर भी, और खुद को डायरेक्टर उन्होंने वहाँ पर बना के रखा, जबकि है ये सरकारी डॉक्टर। एक्चुअल में क्या सर, इन्होंने एक मरीज का इलाज किया, सरकारी अस्पताल में भर्ती था वो, तो वहाँ से उसको किसी तरह से अपने हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करके और उसका वहाँ ले जाकर इलाज किया, और खुद इन्होंने किया है डॉक्टर शुभम लिल्लारे, जबकि अब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि सर जो उन्होंने बदतमीजी की है हमारे पत्रकार साथी के साथ, डॉक्टर अशोक लिल्लारे ने, इसकी जांच हो। दूसरा, डॉक्टर शुभम लिल्लारे किस तरह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन के बैठे हैं, इसकी जांच। और सर वो सरकारी हॉस्पिटल से मरीज कैसे उनके हॉस्पिटल में पहुंचा, ये भी उसकी भी ये भी सर जांच सर इसमें लिखिए। हाँ चलेगा। मैं अशोकगिरी गोस्वामी ETV भारत का जिला रिपोर्टर हूँ। आज ज्ञापन देने आए थे आप संगठन के माध्यम से, क्या था पूरा मामला? जी, कल तकरीबन 6:30 बजे के आसपास एक समाचार प्रकाशन को लेकर मेरे द्वारा डॉक्टर शुभम लिल्लारे जी जो हैं उनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया था। मामला ये था कि एक प्रेस नोट जारी हुआ था ट्राइपॉड हॉस्पिटल से, जिस पर उनका नाम अंकित था बतौर डायरेक्टर। उन्हीं को लेकर मैंने उनसे सवाल किया था कि ये आपके यहाँ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उस पर आपका नाम अंकित है। दूसरी चीज़ ये कि एक मरीज का वहाँ ऑपरेशन किया गया था और उस मरीज का कहना था कि उनका ऑपरेशन जो है डॉक्टर शुभम लिल्लारे ने किया है। उसी तारतम्य में मैं उनसे जानकारी चाह रहा था, तो कुछ देर उन्होंने बात की। उसके बाद उनके जो पिताजी हैं डॉक्टर अशोक लिल्लारे, उनको उन्होंने मोबाइल दे दिया और उन्होंने कहा कि आप इनसे जानकारी ले लीजिए। मैंने जब उनसे पूछा इसी मामले में, तो वो थोड़ी देर बाद नाराज़गी व्यक्त करते हुए आक्रोश में आ गए, और आक्रोश में आने के बाद मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार तरीके से उन्होंने बात की, जो मुझे ठीक नहीं लगा। हालांकि मैंने विनम्र निवेदन करके उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने अपना परिचय दिया पहले, उसके बाद मैंने विनम्रता से उनसे पूछने की कोशिश की। वो लगातार आक्रोशित होते रहे, झल्लाते रहे और मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया। शुरुआती में अभद्रता किस तरह से बातों को लेकर? मैंने यही सवाल किया था कि ये जो आपके यहाँ से ट्राइपॉड हॉस्पिटल से जो प्रेस नोट जारी हुआ है, इस पर डॉक्टर शुभम लिल्लारे जो कि शासकीय चिकित्सक भी हैं, उनका नाम बतौर डायरेक्टर कैसे अंकित है। तो वो एकदम से नाराज़ हो गए और उसी को लेकर मेरे साथ अभद्रता करने लगे। किन शब्दों का इस्तेमाल किया? वो कह रहे थे कि तू पूछने वाला होता कौन है, क्यों पूछ रहा है, तू कौन होता है पूछने वाला। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे अपना परिचय भी दिया है और उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि ऐसा तो कोई भी ऐरा गैरा आके सवाल कर लेता है और तेरे जैसे कई सारे कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं गलियों में। इस तरह के शब्दों से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ना महसूस हुई और मैं अंदर से काफ़ी दुखी महसूस कर रहा हूँ। ऑडियो में उन्होंने बताया कि वो किसी को भी पागल घोषित कर सकते हैं, जैसा जी, उनका कहना था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी को भी पागल घोषित कर सकता हूँ और मैं तुम्हें आज से पागल घोषित कर रहा हूँ। इस तरीके शब्द से उन्होंने जो है मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जो मुझे काफ़ी पीड़ादायक लगे। और मैंने इस पूरे मामले की जानकारी जो है संघ को, अपने संघ जिला स्तर पर अध्यक्ष जी को और तमाम साथियों को मैंने दी और आज उनके साथ आकर के यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है और निवेदन किया गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच कर उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आज ज्ञापन सौंपने आए थे पत्रकार साथी लोग, क्या था पूरा मामला और किसको लेकर ज्ञापन? ये हमारे एक पत्रकार साथी को डॉक्टर अशोक लिल्लारे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उनके हॉस्पिटल में एक सरकारी हॉस्पिटल से एक मरीज को ले जाकर उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था, जिसके बारे में हमारे पत्रकार साथी ने जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। तो उसके लिए हमने अभी कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिए है और हम चाह रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो
और अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमारा पूरा पत्रकार संगठन एक आंदोलन करेगा। कौन थे डॉक्टर? डॉक्टर अशोक लिल्लारे है और डॉक्टर शुभम लिल्लारे। शुभम लिल्लारे अभी कहाँ पर ये पदस्थ? सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ है, पर ये अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं जिसमें ये अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव, कहाँ रहते हैं? नेवरगांव। अच्छा, ये किस तरह की घटना आपके साथ काम घटी पे थी? गए थे, हाँ, पीछे से लगी थी क्या एयरगन का छर्रा। छर्रा लग गया था? हाँ अच्छा, तो उससे आप घायल हो गए थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर सरपंच साहब लेके गए बालाघाट ट्राइपोर्ट हॉस्पिटल में, हम्म, वहाँ इलाज हुआ। हम्म। अभी स्वस्थ हैं। कितने दिन भर्ती रहे? 10 दिन भर्ती रहे। अच्छा, फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ? ऑपरेशन हुआ। अच्छा, किसने किया ऑपरेशन? लिल्लारे जी, शुभम लिल्लारे। शुभम लिल्लारे जी ने किया। अच्छा, मतलब उनके पिताजी भी हैं वहाँ? हाँ, दोनों हैं। तो उन्होंने, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने किया था कि वो जो युवा हैं उन्होंने? युवा ने। जो युवा हैं उन्होंने किया था। तो अभी कैसी अभी तबीयत है? स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं। शुभम लिल्लारे, ये ट्राइपोर्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर और इसके सीईओ मेरे फादर डॉक्टर अशोक लिल्लारे। ये बालाघाट में 7 स्पेशलिटीज़ के साथ सबसे पहला हमने हॉस्पिटल शुरू। रोल सर, ये जो शुभम लिल्लारे वाला जो मामला आया था, पत्रकार साथियों ने जो आपसे शिकायत की थी, क्या है मामला और क्या? ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और उन्होंने जो ट्राइफॉड हॉस्पिटल में अपना डायरेक्टर का पद लिखा हुआ है वो उचित नहीं है, क्योंकि एक शास्त्रीय सेवक है और शास्त्रीय सेवक किसी भी नर्सिंग होम का डायरेक्टर नहीं हो सकता, न ही वो अपनी वहाँ सेवाएँ दे सकता। तो ये मामला संज्ञान में है। अब इसमें मैंने जांच कमेटी बनाई है और क्योंकि अब मेरे को पूरा उसका पंजीयन किसके नाम से है, कौन डॉक्टर वहाँ सेवाएँ दे रहे, ये सब मुझे ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, इसके बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक शिकायत और है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आते हैं मरीज, उनके कहने पर उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। हाँ, ये शिकायत मेरे पास भी आई है और इसी शिकायत को लेकर बीच में मैंने कुछ कार्रवाई की भी है और ये शिकायत सर्जरी से तो पहली बार आ रही है। बाकी हमारे जो डिलीवरी वार्ड है वहाँ से आ रही थी, इसमें कुछ कार्रवाई प्रस्तावित की है। सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि रिज़ाइन का उन्होंने कुछ किया है शुभम डॉक्टर? हाँ, उन्होंने एक मेरे पास आवेदन दिया है सीएम मुझे तो अपने रजिस्ट्रेशन लेटर का, तो उस आवेदन को हम भोपाल भिजवाते, भोपाल से उसमें जो भी कार्रवाई है ना भोपाल से होगी। किसी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करने का अधिकार क्लास बनता है, क्लास भी का हमारे पास नहीं है। वो सर, भोपाल अगर वो से डायरेक्टर के रूप में बता रहे हैं और डायरेक्टर पाए जाते हैं, तो उस पर कार्रवाई क्या करें? नहीं, निश्चित ही उस पर कार्रवाई होती, जो भी शासन के नियमानुसार जो भी होता वो वैतनिक कार्रवाई की जाएगी। जो कि कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने रिज़ाइन का वो दिया है आपको, तो उस पर कार्रवाई क्या होगी? नहीं, रेजिग्नेशन यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो अपने आप में खुद ही फिर सर्विस छोड़ दी, तो वो कहीं भी अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन जब तक तो हमारे यहाँ है वो कहीं अस्पताल के डायरेक्टर नहीं हो सकता। सर, एक और बात थी सर कि जैसे उन्होंने पत्रकार से अभद्र की उनके पिताजी ने, उस पर कुछ कार्रवाई होगी सर? अब देखिए, वो जो अभद्रता है वो तो हमारे साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट का भी मामला है, उसमें आप FIR लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो किसी प्रकार का कोई गलत शब्द यूज़ कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके लिए एक अलग विभाग बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू।